निचले स्तर पर कहीं कोई गुटबाजी ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से अभी भी मैं मिला था, तो उन्होंने कहा था कि आप अध्यक्ष होने के नाते संगठन को और सबको एकजुट होकर लेकर चल रहे हो, इसके लिए उन्होंने मुझे बधाई भी दी थी। सुनिए, सब्जेक्ट का विषय नहीं है। ये मैथमेटिक्स तो है ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स लोगे तो उसमें भी पास हूँ मैं, 2 के 3 हुए हैं। मुझे तो संगठन में आप रामपुर के भीष्म पितामह हो गए। ये आप कुछ भी कह लो, कोई भी संख्या दे लो, लेकिन मैं दूसरों को ऐसे मुकाम तक पहुंचाने वाले शख्स भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। मैंने इन शब्दों को यूं कहा कि दूसरे मुकाम तक पहुंचाने वाले शख्स, क्योंकि जिन्हों अभी तक उनके कार्यकाल में बहुत सारे चुनाव हुए और उन चुनावों में 100% लोगों को विजयी मिली। तो आखिरकार जिला अध्यक्ष जो भाजपा के अभय गुप्ता जी हैं, वो पार्टी को कैसे संवार रहे हैं, उनको पार्टी से ये सब कुछ करने में क्या मिला, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नगर क्षेत्र के लिए विधानसभा का टिकट भी मांगा। और उम्मीद ये है कि रामपुर वालों में चर्चा ये भी है कि जो अब नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं उसके लिए संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं। कुछ इन्हीं सवालों को लेकर के आज बात कर रहे हैं अभय गुप्ता जी से। अभय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रवि जी। अभय जी, पहला सवाल मेरा ये कि आप भारतीय जनता पार्टी को 2 साल से सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। क्या रणनीति है जो भाजपा को आप 100% उस पर ले आए? देखिए, मुझे 3 साल 1 महीने हो गए। 28 नवंबर 2019 को मैं जिले का अध्यक्ष बना था। तब मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं ऊंचाइयों पर जाना चाहिए। उस वक्त भूमि विकास बैंक के चेयरमैन नहीं थे हमारे पास जिला पंचायत के अध्यक्ष नहीं थे, हमारे पास सांसद नहीं थे, हमारे पास विधायक भी 2 थे। तो ये सब हमारे पास ब्लॉक प्रमुख भी 1 था। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं उचेड़ती थीं, तो मैंने प्रयास भी किया संगठन को मजबूत करने का। निचले स्तर पर कहीं कोई गुटबाजी ना हो, सब के सब संगठन के पदाधिकारी, चाहे वो बूथ स्तर का पदाधिकारी हो, बड़ा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता हों, उन सबको साथ लेकर चलने का ही एक निष्कर्ष ये निकला है कि हम लगातार जीतते चले आए हैं। चाहे वो भूमि विकास बैंक के हमने सारे के सारे चेयरमैन बनाए, इसके बाद जिला पंचायत में जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवाए, फिर इसके बाद ब्लॉक प्रमुख हमने सारे बनवाए। तो कुल मिला के रणनीति ये थी कि संगठन को एकजुट करने का काम मैंने प्रयास किया और उसमें मैं सफल रहा। आपने अपने कार्यकाल में कितने विधायक, पहले आपका विधायक 2 थे, अब 3 हो गए, आपका सांसद भी हो गया। तो क्या रणनीति थी जो रामपुर में आपने सबको कब्जा कर लिया? देखिए, मैंने आपको बताया एक मूल मंत्र यही है कि हम बूथ से लेकर जिले स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट एक मुट्ठी बांधकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जनहितकारी योजनाएं हैं और साथ में योगी जी जो प्रदेश को जिस तरह से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उन जनहितकारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति तक जो कि पात्र है, उस तक पहुंचाने का काम संगठन का भी है। और हम लोग पूरी तन्मयता के साथ संगठन पूरा एकजुट करके उन कल्याणकारी या मूल मंत्र मैं देखता हूँ कई बार आप उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मुलाकात ज़्यादा कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से अभी भी मैं मिला था, तो उन्होंने कहा था कि आप अध्यक्ष होने के नाते संगठन को और सबको एकजुट होकर लेकर चल रहे हो, इसके लिए उन्होंने मुझे बधाई भी दी थी। तो ये एक संगठन के नाते मैं प्रयास करता हूँ संगठन को एकजुट करके आगे ले जाने का। उसी प्रयास में मैंने लोकसभा रामपुर की जीती है हम लोगों ने, और विधानसभा नगर भी हम लोग जीत कर आए हैं। तो निश्चित रूप से एक मूल मंत्र मिल जाता है। नहीं, एक मोटिवेशन मिलता है बड़ा। जब हमारा नेता हमारे पीठ पर हाथ रखते हैं, तो हमारे लिए एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे अंदर ऊर्जा आती है, हमारे अंदर और आगे काम करने की इच्छा शक्ति जगती है। और निश्चित रूप से जब जब मैं मिला हूँ और संगठन के काम को मैंने बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। अभय गुप्ता ने, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने शामपुर को सांसद दे दिया, विधायक 2 से 3 कर दिए, जिला पंचायत अध्यक्ष अपना बना दिया, लेकिन आपको क्या मिला? देखिए, मुझे बहुत बड़ी संतुष्टि है। भारतीय जनता पार्टी का मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्ष होने के नाते जितनी चीज़ें मैंने गिनाई हैं, एक जनप्रतिनिधि देने का काम किया है, मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है और मेरे लिए गर्व की बात है। एक कार्यकर्ता, एक जिले का अध्यक्ष होने के नाते उसके जिले में निरंतर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बढ़ते चले जाएं, इससे बड़े गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। अच्छा, आपने टिकट भी मांगा, विधानसभा का टिकट भी मांगा था।
देखिए विधानसभा का टिकट स्वाभाविक रूप से मैंने मांगा था। मेरी चर्चा जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए भी लोगों ने करी थी, कार्यकर्ताओं ने उठाई थी आवाज़। इसके बाद लोकसभा में भी चर्चा चली थी, हालांकि टिकट मैंने नहीं मांगा था और विधानसभा में मांगा था, लेकिन पार्टी को लगा कि मैं जिलाध्यक्ष होकर ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, इसलिए मुझे जिलाध्यक्ष ही रहने दिया गया और टिकट आकाश जी को मिला और उधर घनश्याम जी को मिला। कहीं ना कहीं तो पीड़ा हुई होगी। कोई पीड़ा नहीं। नहीं नहीं, एक परीक्षा दे रहा है बच्चा, परीक्षा में बच्चा फेल हो जाए। देखिए, एक जिले का अध्यक्ष होना और जिले के अध्यक्ष के नाते उस जिले में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना, अभी आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप ज़्यादा मिलते हैं, एक जिलाध्यक्ष होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बात करते हैं बुलाकर, तो ये इससे ज़्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती। मतलब आप क्या यहाँ के और स्थानीय नेताओं को नहीं बुलाते हैं क्या? नहीं, वो भी मिलते हैं, उनको भी आपने देखा होगा। जितने या फोटो फोटो चल रहा है कुछ? नहीं, फोटो वाला कोई विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे नेता हैं और मैं जब भी मिला हूँ चुनाव के बाद ही मिला हूँ, ऐसे मैं अननेसेसरी कभी नहीं मिला हूँ। मेरा एक सवाल था आपसे, विधानसभा चुनाव हुआ, आपने कहा कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, जिलाध्यक्ष रह के कि मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने परीक्षा दी, उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए। नहीं, क्यों? जिला अध्यक्ष की परीक्षा होती है कि उसके जिले में टिकट तो मांगा था ना? टिकट का विषय अलग है, हर कार्यकर्ता को मांगने का अधिकार है और हर कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, तो टिकट मांगने में कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन पार्टी को लगता है कि मुझे कहाँ काम करना है, पार्टी को लगेगा कि आपको इस संगठन में इस जगह काम करना है। मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और वो कार्यकर्ता के रहते रहते मेरे टाइम में ये सब कुछ हो रहा है। सभी एकजुट हैं, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और एकजुटता का एक मिसाल यही है कि हम लोग लगातार जीतते चले आ रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना, ग्रेस मिल जाता है परीक्षा में। नहीं, ग्रेस मिलना ये सब चीज़ें नहीं है, ये वो परीक्षा नहीं। देखिए, एक बहुत बड़े गर्व की बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कम ही जिला अध्यक्ष होंगे जिनके ज़िले में इतना भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया होगा, परचम लहराया होगा। तो ये क्या मेरे लिए कम मार्क्स हैं? आप ये बताओ। मैं अगर ज़िले का अध्यक्ष हूँ, मेरे रहते ये सब चीज़ें हो रही हैं और इतने अच्छे मार्क्स ज़िले को मिलते चले जा रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि इससे बड़े गर्व की बात नहीं है। मतलब आप हिंदी में पास हो गए, आप अंग्रेजी में पास हो गए, आप साइंस में पास हो गए और मैथ में आके एक नंबर से रह गए। नहीं नहीं, मैथ्स का कोई विषय नहीं है। मैं कहीं एक नंबर से नहीं रहा हूँ। मैंने हर जगह अपना पूरा 100% देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का संस्कारित कार्यकर्ता हूँ। जहाँ मुझे पार्टी कहे, अभय गुप्ता फेल नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने संगठन को सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास किया है और उसमें मैं सफल रहा हूँ। अच्छा, चर्चा ये है कि आप अब नगर पालिका चेयरमैन का टिकट मांग रहे हैं। चर्चा जिला पंचायत में भी हुई थी, चर्चा लोकसभा में भी हुई थी, चर्चा विधानसभा में भी थी, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है। पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन होगा। पार्टी निर्णय करती है किसको चुनाव लड़ाना है, किसको संगठन में काम करना है, किसको कहाँ काम करना है। जो पार्टी का आदेश होगा उस आदेश का पूर्ण रूप से पालन होगा और उसी काम को, जो काम पार्टी मुझे देगी, वो करूँगा। अच्छा, अब आपके नगर निकाय चुनाव होने हैं रामपुर में, तो उसमें उसका मानक क्या रख रहे हैं आप? मतलब जो भारी लोग आए हैं उनका, या जो पार्टी के लोग हैं? नहीं नहीं, देखिए, पहले हमारा प्रयास रहेगा पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिले, पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी से संबंधित जो कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट मिले। अगर हमें लगेगा कहीं कि पार्टी का कार्यकर्ता पुराना है, शायद वो नहीं जीत सकता है, उस स्थिति में हम विचार करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए। जो रणनीति है, मैं एक जगह देख रहा था कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो निकाय चुनाव हैं उनमें हम वरीयता जो देंगे वो पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे। हाँ, मैंने आपको कहा ना, वरीयता के हिसाब से हम पार्टी कार्यकर्ताओं को, जो पार्टी का कार्यकर्ता हमारा होगा उसको हम टिकट देकर टिकट देंगे और उसको चुनाव लड़ाएंगे, जिताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो कार्यकर्ता हमें लगता होगा कि चुनाव नहीं जीत सकता है उस वार्ड में या उस जगह, तो फिर हम विचार करेंगे जो जीतने वाला कार्यकर्ता होगा उस पर मेरा कुछ नहीं होता है, सारे जिले के बड़े नेता लोग बैठेंगे, फिर प्रदेश के लोग, क्षेत्र के और प्रदेश के लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद ये विषय जो भी होगा वो हम ऊपर पहुंचाएंगे और ऊपर का निर्णय ही आखिरी निर्णय होता है। तो अब आपके 3 विधायक हो गए, एक एमपी हो गया और एक जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, आपके जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हो गए, ब्लॉक प्रमुख भी होगा। ब्लॉक प्रमुख भी। कितने ब्लॉक प्रमुख हैं आपके पास? हमारे पास, हमने पार्टी टिकट पर 5 ब्लॉक प्रमुख जिताए थे
छठा ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस कुल मिलाकर 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख आज भारतीय जनता पार्टी। मतलब आपकी रणनीति में 100% आप पास हो गए। जी बिल्कुल। लेकिन मेरे अनुसार रामपुर विधानसभा में मैथ में कहीं घपला गया। नहीं, कोई विषय नहीं। देखिए, पार्टी का निर्णय होता है, मैथ में कहीं कोई घपला नहीं है। मैथ मेरा विषय ही नहीं है। मेरा विषय है भारतीय जनता पार्टी के संगठन को। जब तक मैं जिले का अध्यक्ष उसमें हूँ। तो जोड़ गणित है ये 5 आप 5 से 6 हो गए, आप 2 से 3 हो गए, नहीं ये तो सब 3 हुए गणित ना, गणित तो है ये। 3 हुए ना, 2 से 3 हुए अध्यक्ष तो हमारे हैं। हम तो सोच रहे थे कि जो अध्यक्ष है वो नगर विधायक हो जाएंगे। देखिए, ये एक भावनाएं होती हैं, आपकी भी भावना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं होती हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। और उस निर्णय को हमने जीत का जामा पहनाया है, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसमें हम 100% पास हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं नहीं, एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे वो सेक्टर का अध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल में कार्यकर्ता करते हैं, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के हितैषी लोग हैं, उन सब की जीत है। और वो सब मिलकर, मैं अध्यक्ष हूँ वो विषय अलग है, लेकिन सभी जनपद के कार्यकर्ताओं ने मिलकर, जब से 2019 से मैं आया हूँ, कहीं कोई कार्यकर्ता 19-20 हो सकता है, लेकिन सब कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ संगठन के लिए काम किया है। उसका परिणाम आज आपके सामने है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में आप पास हो गए? मैं पास, देखिए ये हिंदी में पास हो गए? ये सुनिए, सब्जेक्ट का विषय नहीं है ये। मैथमेटिक्स तो है। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स लोगे तो उसमें भी पास हूँ मैं, 2 के 3 हुए हैं। मतलब मैथमेटिक्स में 2 में देखिए, 3 मैथमेटिक्स का अगर आप बात करोगे तो हम भूमि विकास बैंक से चलो ना आप, 2019 वहाँ हमने भूमि विकास बैंक में हमारे चेयरमैन बढ़े। इसके बाद आपने ब्लॉक प्रमुख हमारे बढ़े, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बढ़ा। आप मैथ में गिनते चले जाओ, आप काउंटिंग करते चले जाओ। इसके बाद आप ब्लॉक प्रमुख के बाद आप विधायक 2 बने। उस वक्त भी स्थिति 2017 में भी और जिलों में और हमारे मंडल में और जगह विधायक कम हुए थे, लेकिन रामपुर में हमने 2017 वाली स्थिति बरकरार रखी थी। वो भी हमारे लिए एक अच्छी बात थी। और इसके बाद आप 2 से 3 हुए हैं, तो मैथ में कहाँ पीछे हैं आप, ये बताओ। अध्यक्ष तो पीछे है ना। अध्यक्ष पीछे नहीं, अध्यक्ष तो अध्यक्ष 100% हो गया। अध्यक्ष तो अध्यक्ष है। देखो, मेरे ग्रेस से पास हो गए? मेरे नहीं पास हो, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, ये तो नहीं, रणनीति में तो आप पास हो। रणनीति में जो भाजपा की नीति है आज की तारीख में रामपुर में, जो आपने स्थिति कर रखी है, लेकिन जहां अध्यक्ष ने टिकट मांगा। नहीं, ये पार्टी, देखो पार्टी का निर्णय। अध्यक्ष पद भी मुझे, देखो मैं बड़े सम्मान की बात मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मेरे बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा डिवोटेड हूँ, जो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिले का अध्यक्ष बनाया। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। कुल मिला के आप पास हो गए। नहीं, पास फेल का तो आप बताओ ना, जो मार्क्स देगा वो बताएगा मैं पास हुआ हूँ या फेल हुआ। मार्क्स में तो आप, अभय जी, जो चुनाव हुए उन आंकड़ों में तो आप पास हो गए, लेकिन आपने जहाँ टिकट मांगा वहाँ मरी नजरों। टिकट विषय ही नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का। मेरा विषय ही टिकट नहीं होता है। मुझे लगा कि टिकट मांगना चाहिए, मैंने मांगा, लेकिन पार्टी को लगा पीड़ा है। नहीं, कोई पीड़ा नहीं। पार्टी को लगा कि मैं जिले का अध्यक्ष रहते हुए सीट को जिता सकता हूं या अच्छे संगठन के लिए काम कर सकता हूं, तो पार्टी ने मुझे संगठन तो में आप रामपुर के भीष्म पितामह हो गए। ये आप कुछ भी कह लो, कोई भी संख्या दे लो, लेकिन मैंने संगठन में पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है और उसका भीष्म पितामह को तो बाद में तो वही मिलती है। नहीं, अरे और क्या चाहिए, पार्टी ने जिले का अध्यक्ष बना दिया मुझे, और क्या चाहिए। देखिए, अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। पार्टी का जिले का अध्यक्ष बना, फिर मैं विधायक बनने की अपेक्षा करूं, फिर इसके बाद विधायक बन जाऊं तो मंत्री बनने की अपेक्षा करूं। इन अपेक्षाओं में तो ये इंसान की फितरत है कि छोटी चीज़ मिलती है तो उससे बड़ी चाहिए, उससे बड़ी चाहिए, उससे बड़ी चाहिए। लेकिन जो चीज़ मिली है, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मुझे पार्टी, देखिए 16-17 लाख लोगों की जनसंख्या रामपुर में है, उस और सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र में भी सत्ता में है और प्रदेश में भी सत्ता में है, उस पार्टी का मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे विधायक मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। पार्टी ने मुझे काम दिया है, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और मैं पार्टी का बहुत ऋणी रहूँगा। उन्होंने मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया और सबसे बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा से और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं जिले का मैं जो रिजल्ट दे पाया हूँ, वो निश्चित रूप से मेरे लिए गर्व की बात है। ये थे अभय गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी रामपुर के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि मैं फ़िलहाल तो मैथ में पास हो गया और मेरे लिए गर्व की बात यह है कि मेरे पास 2 से 3 विधायक कर लिए, सांसद मेरा हो गया, ब्लॉक प्रमुख मेरे हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी। बहरहाल आगे के बहुत सारी परीक्षाएं पड़ी हैं।
कितने सफल होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में जो। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नए अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।